अमेरिका में इजराइल को मिलने वाली सैनिक सहायता से जुड़ी हुई है। इसे लेकर के इस वक्त अमेरिका में ज़बरदस्त बहस चल रही है। एक खेमा ये वो है जो इजराइल को फेवर करता है, जिसको इजराइल लॉबी अपने फेवर में करने में कामयाब रही है, लेकिन एक खेमा मौजूदा ईरान युद्ध के बाद से इजराइल के खिलाफ है। अब इसमें अलग अलग नेताओं का रुख क्या है, ज़रा वो आपको बताते हैं। अब देखिए, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं की भाषा पहले की तुलना में ज़्यादा संतुलित है, ज़्यादा बैलेंस है, और इजराइल की आलोचना भी करते हुए कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये ऐसा पहले नहीं होता था। ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका के रणनीतिक हित में है, इसीलिए उसे सैन्य सहायता उसकी जारी रखनी चाहिए। मतलब खुद राष्ट्रपति इस फेवर में है कि इजराइल को सैनिक सहायता जारी रखी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर इजराइल अमेरिकी शांति प्रयासों को कमजोर करता है और युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा खींचता है तो वॉशिंगटन अपनी नाराजगी खुलकर जता सकता है। यानी MOU साइन होते वक्त भी ये नाराजगी जताई गई थी, और साइन होने के बाद जब इजराइल ने इसके खिलाफ इजराइल में बहुत सारी इसके खिलाफ बातें हुई थी, उसके बाद भी अच्छी खासी फटकार जो है लगाई गई थी। ये भी हमने खबरें आपको दिखाई हैं। बहरहाल व्हाइट हाउस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर क्या चल रहा है इस मामले को लेकर के, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका का जो मकसद है वो इजराइल की सुरक्षा को कायम रखना है, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय युद्ध को और फैलने से रोकना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि क्षेत्रीय शांति भी उनका एक मकसद है, सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करना ही नहीं। प्रशासन का आधिकारिक रुख है कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, पर अमेरिका व्यापक क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है। मतलब ये कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान में जंग में एक तरीके से उलझ चुका है और अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इजराइल उसे इस जंग से निकलने नहीं दे रहा है। अब उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, वो क्या कह रहे हैं? जेडी वेंस ने हाल ही में कहा कि इजरायली सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध को अनिश्चित काल तक के लिए खींचना चाहते हैं। ये बार बार बात एक्सपर्ट्स की तरफ से कही गई कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का कोई MOU ईरान के साथ हो और उसको दुनिया भर में कारोबार करने की छूट मिल जाए, उसके एसेट्स जो दुनिया भर में फ्रीज है वो फ्री कर दिए जाएं। इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये जेडी वेंस का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है। और जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल अगर ऐसा चाहता है कि इस इलाके में युद्ध लगातार चलता रहे तो ये अमेरिका के हितों में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के जो रिपब्लिकन सहयोगी हैं, हाउस के जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन और ज़्यादातर रिपब्लिकन सांसद इजराइल को सैन्य सहायता जारी रखना चाहते हैं, और वो इस के पक्ष में है। उनका तर्क है कि सहायता रोकने से ईरान, हमास और हिजबुल्ला, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये इसको फ़ायदा मिलेगा। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है का जो रुख है वो क्या है? हालिया वक्त में 100 से ज़्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने सैन्य सहायता रोकने का समर्थन किया है। डेमोक्रेट्स जो है वो इजराइल को सैन्य सहायता रोकना चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व थोड़ा अभी इस मामले में बटा हुआ सा दिखता है। हकीम जेफरीज जैसे नेता सहायता पूरी तरह से बंद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं वो चाहता है कि इजराइल को सहायता रोकी जाए, उस पर लिमिट लगाई जाए और इजराइल को बिल्कुल आंख बंद करके सपोर्ट ना किया जाए। तो ये 3 बड़ी खबरें हमने आपके लिए चुनी थी दुनिया भर से। एक पहली खबर ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में मौजूदा हालात क्या हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हो रहा है, तो ईरान भी लगातार अमेरिका के बेसिस को, उनके इंटरेस्ट के एसेट्स को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। एक सवाल इसमें यह भी बार बार पूछा जा रहा है ईरान से कि ओमान और कतर, जो ये 2 देश हैं जो इस वक्त ईरान के फेवर में दिखाई दे रहे थे, उन पर हमले को लेकर के ईरान क्या सोचता है। तो अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उस तरह के हमलों को करते वक्त बहुत सावधानी बरती गई, इन खास तौर से इन 2 देशों में। और विदेश मंत्रालय के स्तर पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई है और ये क्लियर किया गया है कि ये हमला कतई ओमान और कतर पर नहीं है, बाकी किसी भी खाड़ी देश पर कोई हमला नहीं है। ये हमला सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर है, उन जगहों पर है जहां से ईरान को टारगेट किया जा रहा है।